सोहमा पशु कौन्ता प्रभासनि शशि सूर्य स्वप्रणव सर्वदेशु शब्दा रखे पौरुष नशे भगवद्गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 8वां। हे कुंती नंदन, जलों में रस में हूँ, चंद्रमा सूर्य में प्रभा में हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ में हूँ। व्याख्या। जैसे साधारण दृष्टि में लोगों ने रुपयों की सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, ऐसे रुपये पैदा होने और उनका संग्रह करने में लोभी आदि में स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे भी देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्रता सत्ता है नहीं, ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है। मैं संपूर्ण संसार का कारण हूँ, मेरे से ही संसार की उत्पत्ति होती है, ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यहाँ प्रकरण आया है। हे कुंती नंदन, जलों में रस में हूँ। जल रस तंत्र मात्र से पैदा होता है, रस तंत्र मात्र से रहता है और रस तंत्र मात्र से ही लीन होता है। जलों में अगर रस निकाल दिया जाए तो तत् कुछ भी नहीं है, अतः रस ही जल रूप से वह रस में हूँ। चंद्रमा सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तंत्र मात्र से उत्पन्न होती है, रूप तंत्र मात्र रहती है और अंत में रूप तंत्र मात्र में लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा सूर्य में प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा सूर्य निर्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा भी मैं हूँ। संपूर्ण वेदों में प्रणव मेरा स्वरूप है। कारण है कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से द्रुपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेदयत्री प्रकट हुई, इसलिए वेदों में सार प्रणव मैं हूँ। अगर वेदों में प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, वह प्रणव मैं भी हूँ। शब्द है, सब जगह है जो कोलाहट दिखती है, यह आकाश है। आकाश शब्द तंत्र मात्र से पैदा होता है, शब्द तंत्र मात्र से ही रहता है और अंत में शब्द तंत्र मात्र से ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तंत्र मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तंत्र मात्रा के बिना आकाश में कुछ नहीं है, वह शब्द भी मैं हूँ। मनुष्य में सार चीज जो पुरुषार्थ है, वह मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य अपराध परमात्मा का अनुभव करना ही मनुष्य में असली पुरुषार्थ है, परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अनपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम एक हाथ कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है। इत्यादि निष्कर्ष निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर वह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण है कि जो पहले थे प्राप्ति के समय भी जितना निरंतर संबंध उच्छेद हो रखा, अंत में नहीं हो और भर्ती हो जाएंगे। ऐसे पदार्थों को अब भी मौजूद है और आगे में भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं रहता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है, वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्य कुछ नहीं है, अर्थात निरर्थक है, परिशिष्ट भाव। 7वें श्लोक में भगवान ने अपन संपूर्ण जगत का कारण बताया। इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक में 12वें श्लोक तक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की होती है, तथा कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य है, घड़ में जला भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है, परंतु मिट्टी के बने घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य है कि कारण ही कार्य रूप में घड़ित होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते, अर्थात कारण और कार्य तो एक ही सत्ता होती है, पर कर्ता ही अलग सत्ता होती है। परंतु सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण, कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं। अब रस भी भगवान है, जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है, चंद्र सूर्य भी भगवान है, ओंकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है, आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में पड़ी होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणित नहीं होते। कारण है कि परिणित होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार रहता है। जैसे अंधेरे में रस्सी और सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा में कार्य कारण का भेद नहीं है, क्योंकि उनके सिवाय और कुछ नहीं होता है। कार्य कारण का भेद मनुष्य की दृष्टि में है, इसलिए मनुष्य को समझाने के लिए अन्य वस्तु की कुछ न कुछ सत्ता मानकर ही परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।